ओके एनीवे मैं अभी बताता हूँ आपको। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, सॉरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अवर 11th हिस्ट्री क्लास। बेटा 11th स्ट्रीम के अंदर जो चीज है वो कितने स्टूडेंट हैं ये कहना अभी मुश्किल है कि कितने हैं, क्योंकि जैसे केशव ने अभी ज्वाइन किया, आज आया वो तो क्लास के अंदर। अब आप में से स्कूल ऑफिस में कितनों ने आर्ट्स लिए, रजिस्ट्रेशन करवाया है, इसका अभी तक कोई डेटा नहीं है मेरे पास। जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं मैं उनके अटेंडेंस ले रहा हूँ। परफेक्ट प्योर यानी कि जिसको अपन कह सकते हैं कि सही डेटा अभी तक मेरे पास नहीं है कि कितने बच्चे। गॉट इट? क्लियर? पिछले ईयर तो मेरे पास, लास्ट ईयर तो मेरे जो 11th आर्ट्स थे उसमें 52 स्टूडेंट्स थे, और अभी भी जब मैं 12th आर्ट्स ले रहा हूँ तो इतने ही आ रहे हैं। अब मेरे को याद पता नहीं है 11th आर्ट्स के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं अभी एट प्रेजेंट। So from where we have to start? We have to start from the second paragraph of Abbasid Revolution। Abbasid Revolution का जो सेकंड पार्ट था वो क्या करना है, अपने को स्टार्ट करना है। Abbasid Revolution का फर्स्ट पार्ट अपन ने, सॉरी फर्स्ट पैराग्राफ अपन ने कंप्लीट कर लिया था, सेकंड पैराग्राफ से अपने को स्टार्ट करना है। और the Abbasid uprising broke out in the distinct region of Khorasan, that is, it is in eastern Iran. A 20 days journey from a Damascus as a fast horse, Khorasan had a mixed Arab Iranian population which could be mobilized for various reasons. The Arab soldiers here were mostly from Iraq and resented the dominance of the Syrians. The civilian Arabs of Khorasan disliked the Umayyad regime for having made promises of tax concessions and privileges which were never fulfilled. As for the Iranian Muslims called Mawali, they were exposed to the scorn of the race concessions Arabs and were eager to join any campaign to oust the Umayyads. तो आगे अपन देखते हैं कि एबेसिड्स, जो हिंदी के अंदर जिनको अपन बोलते हैं अब्बासीज, एबेसिड्स को हिंदी में अपन बोलते हैं अब्बासीज। तो जो अब्बासियों का विरोध खुरसान, जो कि ईस्टर्न ईरान के बहुत दूर स्थित एरिया के अंदर है, वहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, विद्रोह कहां से हुआ? खुरसान, जो कि ईस्टर्न ईरान के काफी दूर का हिस्सा है, वहां से। बेटा आपका माइक ऑफ कर लीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लीजिए। माइक और वीडियो आपके सब ऑफ कर दीजिए। देयर इज नो नीड टू ओपन योर माइक्स एंड टू ओपन योर वीडियो। आपके कैमरा वीडियो जो भी है ऑफ कर लीजिए, माइक्स ऑफ कर लीजिए। तो ये जो ईस्टर्न ईरान के अंदर जो खुरसान नाम की जगह है, ये ईस्टर्न ईरान के अंदर भी काफी दूर में है। जो कि क्या है, अगर अपन बहुत तेज घोड़े से बैठ करके, जो बहुत तेज भागने वाला घोड़ा होता है, अगर उसके ऊपर अपन बैठ करके अगर कोई इंसान डेमस्कस से खुरसान आता है, बहुत तेज जो घोड़ा भागता है उस पर बैठ करके, तो कम से कम उसको वहां तक आने में 20 दिन लग जाता है।
तो डेमेस्कस के ये काफी पास था, काफी नजदीक था, क्योंकि उस समय ट्रेन, आप सोचें कि ट्रेन या प्लेन्स या बसेस थी जो आधे घंटे या 2 घंटे में पहुंचा देते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो जो फास्टेस्ट हॉर्स होते थे, जो बहुत तेज भागने वाले घोड़े होते थे, उसके ऊपर बैठ करके कोई सवार अगर डेमेस्कस से खुर्सान आना चाहता था, तो वो 20 दिन के अंदर वहां पे पहुंच जाता था। खुर्सान जो एरिया था वो अरब और ईरानियों की मिली-जुली आबादी थी। अब खुर्सान एरिया के अंदर जो थे वहां पे अरब और ईरान दोनों के ही लोग रहते थे, जिससे कई कारणों से उनको क्या किया जा सकता था, यूनाइट किया जा सकता था। अब क्योंकि जो सब आपस में मिलजुल करके रहते थे, अरब भी और ईरानियन पीपल भी, तो उनको कोई भी कारण बता करके उन अरब्स को और उन ईरानियंस को क्या किया जा सकता था, यूनाइट किया जा सकता था, एकजुट किया जा सकता था। यहाँ पर अरब सैनिक ज्यादातर कहां से आए थे, इराक से आए थे, और वे सीरिया के लोगों का जो हुकूमत थी उससे वो लोग नाराज थे। ध्यान से सुनना, यहाँ पर अरब के सैनिक ज्यादातर कहां से आए थे, इराक से आए थे, और वो सीरियाई जो हुकूमत थी या जो सीरियाई लोग, सीरिया का जो डोमिनेंस था, उस डोमिनेंस से ये लोग क्या थे, नाराज थे। खुरासान खुरासान के अरब नागरिक उमैयद शासन को इसलिए नापसंद करते थे। अब खुरासान के जो अरब नागरिक थे, जो अरब लोग थे खुरासान के अंदर जो रहते थे, वो उमैयद रूल जो था उसको क्यों नापसंद करते थे, उसको नापसंद करते थे वो लोग, क्योंकि उन्होंने जब उमैयद रूल स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने क्या, यहाँ पे जो अरब में, यहाँ पे जो लोग अरब के रहने वाले थे, उनको प्रॉमिस किया था कि उनको टैक्स के अंदर कंसेशन देंगे, ठीक है, और कई तरह के और दूसरे अधिकार भी देने के वायदे किए थे उमैयद डायनेस्टी ने यहाँ पे रहने वाले लोगों को, पर वे पूरे नहीं किए गए थे। और वो वायदे, जो प्रोमिसेस जो किए गए थे उमैयद डायनेस्टीज ने यहाँ पर रहने वाले अरब लोगों के लिए, वो वायदे क्या थे, पूरे नहीं किए गए। जहां तक ईरानी मुसलमानों का संबंध है, जिनको कि मावाली बोलते हैं, ठीक है, वो बेचारे अपनी, उनकी जो जात थी, कास्ट थी, उससे वो लोग, उसको लेकर के वो बहुत परेशान थे, क्योंकि उनकी जो कास्ट है, जो उनकी जो जातीय समस्या थी, या उसको लेकर के वो लोग बहुत परेशान थे, ईरान के मुस्लिम्स, और इधर अरब के मुस्लिम्स भी परेशान थे यूमियाज को लेकर के, कि उन्होंने उनके साथ जो प्रोमिसेस किए हैं वो उन्होंने फुलफिल नहीं किए हैं, पूरे नहीं किए, और इधर ईरानीज परेशान थे ड्यू टू देयर रेस कॉन्शियसनेस, उनकी जाति जो थी, जाति के नाम पर उनको परेशान किया जाता था। और दोनों ही क्या थे, खुरासान के अंदर मिलजुल करके रहते थे, अरब और ईरानियंस, तो दोनों ही परेशान थे। तो ये लोग क्या हो गए, एकजुट हो गए, और वे यूमियात्स को, यानी कि यूमियात्स को बाहर निकालने के किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक थे। अब वो यूमियात्स को हटाने के लिए, यूमियात्स को खदेड़ने के लिए, यूमियात्स का शासन खत्म करने के लिए कोई सा भी आंदोलन हो, कोई सा भी मूवमेंट हो, कोई सी भी लड़ाई हो, कोई सा भी अभियान हो, वो उसमें शामिल होने के लिए तैयार थे, कि बस हमारे को तो इनको हटाना, क्लियर, हमारे को तो यूमियात्स को हटाना है। क्लियर हो गया पैराग्राफ, कोई कुछ प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर?
जयंती क्लियर, तरुण क्लियर, अवंतिका क्लियर, ओके, दिव्या ओके. So we move on to the next paragraph. The Abbasids descendants of Abbas, the prophet's uncle, mustered the support of the various descendants groups and legitimized their bid for power by promising that a Messiah, that is Mahdi, from the family of the Prophet, Ahl al Bayat, would liberate them from the oppressive Umayyad regime. Their army was led by an Iranian slave, Abu Muslim, who defeated the last Umayyad Caliph Marwan in the battle of the river Zeb. अब अरब वासियों ने जो पैगंबर के चाचा, पैगंबर प्रॉफिट के चाचा अब्बास के वंशज थे. अब अब्बासिया जो थे वो क्या थे? पैगंबर के चाचा, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद के चाचा के वो वंश, यानी कि उनके सक्सेसर. विभिन्न अलग अलग जो ग्रुप्स थे जो कि किसी बात को लेकर असहमत थे, उन लोगों का, उन ग्रुप्स का उन्होंने, अब्बासियों ने समर्थन हासिल कर लिया. मीन्स अब जो ग्रुप्स किसी ना किसी बात से असहमत हैं, उनका सपोर्ट अब्बासियों ने क्या कर लिया, उनका सपोर्ट हासिल कर लिया. और उनको ये प्रॉमिस दिया कि पैगंबर यानी कि प्रॉफिट के परिवार अहल मल बैत का कोई मसीहा, जो कि मेहदी के, अगर अरब में उसको बोले मेहदी, उन्हें उम्मियादों के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा. यानी कि पैगंबर के परिवार का कोई एक सदस्य, ठीक है, वो क्या करेगा, जो उम्मियाद रूल है अभी तक चला आ रहा है, उम्मियाद रूल जो कि एक ऑपरेसिव रूल था, उसको वो खत्म कराएगा. यानी कि उस उम्मियाद रूल को वो हटाएगा. अब उस परिवार में से वो कोई भी व्यक्ति हो सकता. सत्ता प्राप्त यानी कि रूल प्राप्त करने के अपने प्रियतन को वैध ठहराया. और अब्बासियों ने कि भाई हमारा रूल जो है वो बिल्कुल सही रूल होगा, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी व्यक्ति को, या कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी या कोई वैसी चीज़ नहीं होगी. तो ये सारी चीज़ उसने क्या किया, अब्बासियों ने पूरा श्योरिटी दी अलग अलग ग्रुप्स को कि जो जब हमारा रूल आएगा तो वो बहुत सही रूल होगा, अच्छा रूल होगा. अब अब्बासियों की जो आर्मी थी उसका जो लीडर था वो एक ईरानी गुलाम था, या गुलाम मीन्स स्लेव, जो गुलामी करता है ना, जिसको अपन गुलाम बोलते हैं, वो था. वो लीडर था किसका, अब्बासी सेना, और उसका नाम था अब्बू मुस्लिम. उसने किया लीडरशिप, आर्मी की लीडरशिप किसके साथ में थी, अब्बू मुस्लिम के हाथ में थी, जो कि ईरान में एक गुलाम था. और उसने अंतिम जो, यानी कि जो लास्ट जो उम्मयद कैलिफ था, लास्ट वाल का जो उम्मयद कैलिफ था मारवान, उसको जैब नदी पर हुई लड़ाई में हरा दिया. लड़ाई कहाँ हुई थी, नियर द रिवर जैब. और उसने जो लास्ट कैलिफ था उम्मयद का, उसको वहां पर हरा दिया. और इसके बाद से जब वो लास्ट कैलिफ उम्मयद को हार गया, तो इसके बाद से किसका रूल कायम हुआ, अब्बासिड या अब्बासी. क्लियर, एनी क्वेश्चन, क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन करना है किसी को? एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? क्लियर, अवंतिका, जयंती के, तरुण, दिव्या,
ठीक है, तो दोनों पैराग्राफ अपने को, अब अपने को ये अपन ने जो 3 पैराग्राफ किए कि देखे कैसे रेवोल्यूशन होता है, कैसे रूलर्स चेंज होते हैं, कैसे लोगों की मेंटेलिटी चेंज होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है अपन इस एबिसिड रेवोल्यूशन के अंदर देख रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इस एबिसिड रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। आपकी कोई